डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं वाट टू एम्पियर में कन्वर्ट करना। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात किए थे वाट टू एम्पियर में ही कन्वर्ट करना, लेकिन उसमें क्या था, उसमें सिंगल फेज का था। इसमें हम क्या लेके आए हैं, थ्री फेज। इसमें क्या है, थ्री फेज, जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं सिंगल फेज की। तो चलिए देखते हैं वाट टू एम्पियर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिए हैं, जो हमारे क्वेश्चन का नाम है एक सिंगल फेज 800 वाट का लोड कितने एम्पियर करंट लेगा। जैसा आप लोगों को क्लियर बताना चाहते हैं कि एक हमारा थ्री फेज का कुछ भी हो, जैसे मोटर है तो हमारा 800 वाट का है, तो लोड कितने एम्पियर करंट लेगा। अगर हमारा 800 वाट का लोड है तो कितने एम्पियर करंट लेगा। ये हमारा क्या है, थ्री फेज। तो फार्मूला भी देख लेते हैं थ्री फेज के लिए। थ्री फेज के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू पावर इंटू वाट अपॉन √3 इंटू वोल्टेज इंटू पी एफ का मान हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर। क्या होता है, पावर फैक्टर। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि 0.8 होता है, ये हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पावर हमारा कितना दिया हुआ है, 800। 800 वाट हमारा क्या है, पावर। उसके बाद हमारा √3 का जो मान होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा √3 का मान क्या होता है। जैसे V बराबर 415 वोल्ट। V हमारा क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज हमारा कितना है, 415। अगर हमारा थ्री फेज का कोई भी सप्लाई है तो हमारा क्या है, 415 से लेके 440 वोल्टेज तक होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वोल्टेज हमारा क्या है, 415, और वाट जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, 800। और पी एफ का मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा कितना है, 0.8। और √3 का मान जो हमारा होता है 1.732, जो आप लोगों को पता होगा। और इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है, एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर हम वाट टू एम्पियर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। एम्पियर इक्वल टू 800, ये हमारा वाट हो गया, अपान √3 इंटू 415 इंटू 0.8। उसके बाद हम करते हैं एम्पियर। एम्पियर इक्वल टू 8/1.732, ये हमारा क्या है, √3 का मान। जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि √3 का मान हमारा क्या होता है, 1.732, ये हमारा क्या है, √3 का मान होता है, इंटू 415, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, पावर फैक्टर। तो इसको हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एम्पियर निकल गया था है 1.39 एम्पियर। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। इसको हम क्या किए हैं, वाट टू एम्पियर, वाट टू एम्पियर, इसको क्या किए हैं, वाट टू एम्पियर में कन्वर्ट किए हैं। अगर यहीं पर हमारा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि हम एम्पियर टू वाट कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आप लोगों को सिंगल फेज में हम बताए थे, सेम उसी वही प्रोसेस है जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसा कि उसके लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिए हैं, जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक थ्री फेज हमारी क्या है, मोटर है, और ये करंट कितना ले रही है, 1.74 करंट ले रही है। ये हमारा क्या है, 1.74 एम्पियर करंट लेती है। तो वह कितने वाट की होगी। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, 1.74, ये हमारा क्या है, करंट। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा V बराबर 415, ये हमारा वोल्टेज हो गया। I हमारा कितना है, 1.74, ये हमारा क्या है, I है। और √3 का मान हमारा क्या होता है, 1.732, ये हमारा क्या है, √3 का मान है। और यहाँ पर पावर फैक्टर क्या है, 0.8, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा वाट क्या हो गया, वाट इक्वल टू एम्पियर इंटू √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ये हमारा क्या होता है, वाट एम्पियर से अगर हम वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा उसके लिए फार्मूला होता है। जैसा ये फार्मूला निकल के कैसे आता है, ये आप लोगों को बता दें। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का फार्मूला था, वो हमारा फार्मूला क्या था, यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। आई टू पावर वाट हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ये हमारा क्या था, वाट टू एम्पियर में कन्वर्ट करने का फार्मूला था। ये हमारा क्या था, वाट टू एम्पियर, ये हमारा क्या था, वाट टू एम्पियर में कन्वर्ट करने का फार्मूला था। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एम्पियर टू वाट। तो उसके लिए क्या करते हैं,
जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, पावर वाट, वाटेज दिया है वाट। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, फार्मूला जो हमारा बन के आता है वो हमारा है, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा इंटू √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी फार्मूला बनता है तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बनता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, वाट इक्वल टू 1.47, ये हमारा क्या है, एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा √3 का मान, √3 का मान जो हमारा होता है 1.732 इंटू 415, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है इंटू पावर फैक्टर। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वाट हमारा आ जाता है 1000 वाट, ये हमारा क्या है, वाटेज। इसमें यहाँ पर हम किए क्या है, एम्पियर टू वाट में कन्वर्ट किए हैं। जब से इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, वाट टू एम्पियर, तो हमारा क्या आ जाता है 1000 वाट, जबकि इसके बराबर क्या होता है 1 kW। ये क्या होता है हमारा, किलो वाट। जैसे वाट हो गया वैसे ही हमारा क्या होता है, किलो वाट। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।